हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। हमारी आज की न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक स्वीडिश संस्था सीपीडी के द्वारा एक रिपोर्ट अनाउंस किया गया है। यस, ये रिपोर्ट के अंदर दुनिया के अलग अलग देश अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा करते हैं और उन्होंने 2024 में अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा किया, उसका सारा डेटा अनाउंस किया गया है। कौन सी संस्था के द्वारा? सिप्री के द्वारा। सिप्री, अगर मैं उसके फुल फॉर्म की बात करूं, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट का नाम है एनुअल मिलिट्री स्पेंडिंग रिपोर्ट। यस फ्रेंड्स, और दुनिया के अलग अलग देश अपने मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा करते हैं, उसने ये रिपोर्ट में ये बताया है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस संस्था, इंडिया ने 2024 के अंदर मिलिट्री के ऊपर कितना खर्चा किया फ्रेंड्स? 86.1 बिलियन डॉलर। यस, 86.1 बिलियन डॉलर इंडिया ने मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया है 2024 के अंदर। अगर मैं रुपीस में बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 7.2 लाख करोड़ 7.2 लाख करोड़ खर्चा किया गया है इंडिया के द्वारा अपनी मिलिट्री के ऊपर 2024 के अंदर। जो पाकिस्तान की कंपैरिजन में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9 गुना खर्चा है। पाकिस्तान ने 2024 के अंदर अपने मिलिट्री के पीछे 10.2 बिलियन डॉलर खर्चा किया है और उसके सामने इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली 86.1 बिलियन डॉलर खर्चा किया है। तो ऑलमोस्ट 9 गुना खर्चा किया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने 86.1 बिलियन डॉलर खर्चा किया है 2024 के अंदर अपने मिलिट्री के पीछे, जो दुनिया का 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर बना है 2024 के अंदर। यस फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री के पीछे खर्चा करने वाला देश अगर आपको पूछे तो यूएस है। 997 बिलियन डॉलर उसने 2024 के अंदर अपने मिलिट्री के पीछे खर्चा किया है, जो उसकी जीडीपी का 3.7% है फ्रेंड्स। चाइना अपनी जीडीपी का 12% खर्चा करता है मिलिट्री के पीछे और उसने 314 बिलियन डॉलर खर्चा किया था 2024 के अंदर। थर्ड नंबर पे रशिया, फोर्थ नंबर पे जर्मनी और फिफ्थ नंबर पे इंडिया, जिसने 86.1 बिलियन डॉलर खर्चा किया मिलिट्री के पीछे, जो उसकी जीडीपी का 3.2% है। अगर मैं ये टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं ना, तो जितना भी मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा, उसमें 60% खर्चा तो मात्र ये टॉप 5 देशों के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, और इंडिया का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो 2023 के कंपैरिजन में 1.6% बढ़ा है। ये भी ये संस्था के द्वारा बताया गया है, बराबर ना? ओके, अभी इंडिया को मिलिट्री के पीछे इतना ज्यादा खर्चा क्यों करना पड़ता है, अगर मैं उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये मैप के माध्यम से हम इसको अच्छे समझ पाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम इस मैप के ऊपर फोकस करें तो अगर हम इंडिया के वेस्टर्न साइड के ऊपर ध्यान रखें तो ये जो पीओके वाला जो रीजन है, वहां पे हमको टेररिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर मैं साउदर्न साइड की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमको मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज का फेस करना पड़ता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करूं, इंडिया और चाइना के बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में बात करें, तो हमको इंडिया और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के हमारे, तो वहां पे कायम इंसर्जेंसी बनी रहती है, तो उसको भी डिफेंड करने के लिए हमको यहाँ पे सिक्योरिटी बिठानी पड़ती है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो वाला हमारा जो पार्ट है, छत्तीसगढ़ वाला जो रीजन है, वहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रहता है फ्रेंड्स, पर नक्सलवाद कायम रहता है। तो वहां पे हमको शांति बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये मैप के माध्यम से आप समझ पाओगे फ्रेंड्स कि इंडिया को अलग अलग दिशा में कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसके लिए हमको अपनी मिलिट्री के ऊपर ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, और इंडिया ने ये जितना भी अपना मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया है, उसमें मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, नवल एक्सपेंशन, साइबर सिक्योरिटी, न्यूक्लियर डिटरेंस, बराबर ना? तो ये सभी के ऊपर इंडिया फोकस करने लगी है और अल्टीमेटली हमको हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनना है। इसके लिए हम डिफेंस सेक्टर का बजट भी साल दर साल बढ़ाते रहते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके, राइट। ओके, अगर हम इस संस्था की बात करें सिपरी, ये सिपरी के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर, अगर हम आर्मी के ऊपर ध्यान रखें, तो लास्ट 3 साल में आर्मी का जो सैलरी बजट है वो 29% बढ़ाया है। 1.92 लाख करोड़ आर्मी के सैलरी के लिए और 1.27 लाख करोड़ आर्मी के पेंशन के लिए खर्च किए हैं इंडिया ने।
अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो 3 साल में एयरफोर्स के अंदर जो सैलरी बजट है वो 50% बढ़ाया गया है इंडिया के द्वारा, राइट। और इतने पैसे का खर्च सैलरी और पेंशन के पीछे किया है, राइट। अगर हम नेवी की बात करें तो लास्ट 3 साल में इंडिया ने नेवी के सैलरी के पीछे 40% अपना बजट बढ़ाया है, और इतना खर्च उनके सैलरी और पेंशन के पीछे किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। हालांकि दुनिया के अंदर जो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है फ्रेंड्स वो यूएस है। 916 बिलियन डॉलर उसने मिलिट्री के पीछे खर्च किया 2024 के अंदर। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज का जो बजट है जो मिलिट्री के पीछे जो बढ़ रहा है साल दर साल, अगर हम उसका जो मेन रीजन देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया का भी बजट जो अपना मिलिट्री के ऊपर बढ़ रहा है उसका भी जो मेन रीजन है वो रशिया यूक्रेन वॉर है। 38% राइज हुआ है डिफेंस स्पेंडिंग के अंदर रशिया के 2024 के अंदर। और यूक्रेन की अगर बात करें, यूक्रेन अपने जीडीपी का 34% डिफेंस सेक्टर के अंदर मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर कर रहा है। वो भी एक रीजन है रशिया यूक्रेन वॉर, बराबर ना। ओके, राइट। तो दुनिया के अलग अलग देश फ्रेंड्स ये वॉर वाली सिचुएशन के अंदर अपने मिलिट्री के पीछे खर्चे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके। और ये जो रिपोर्ट निकाला है जो संसा के द्वारा कि दुनिया के अलग अलग देश मिलिट्री के पीछे कितना खर्चा कर रहे हैं, वो संस्था की अगर हम बात करें स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये संस्था एक इंटरनेशनल बॉडी है, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कहाँ पे स्थित है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। 1966 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। और इसका जो मेन काम है वो डेटा और एनालिसिस प्रोवाइड करना, किसके ऊपर, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर, आर्म्स ट्रेड के ऊपर, ताकि दुनिया के सारे देश अवेयर रह सके कि कौन सी कंट्री के पास कौन से वेपन्स हैं, उनको कितना रेडी रहना चाहिए, अपने आप को कितना प्रिपेयर रखना चाहिए, बराबर ना। ओके, राइट। और इसी संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया था, एनुअल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया ने कितना खर्चा किया, इंडिया ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इंडिया क्यों इतना खर्चा कर रहा है, राइट। तो ये सभी के बारे में आपको डिटेल में समझ आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।